हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरी किताब के 75 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है। और बात करें यार, 99% पूरी गारंटी देते हैं कि इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है। पूरे मतलब पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, कितनी रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि, पूरे क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है। तो यार, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके 70 में 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो एकदम आसानी से देखेंगे, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी 75 महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो देखो भैया, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जैसे वुड अपक्रिया, ये सारी अपक्रियाएं होती ना, इनको भी बताएंगे और प्रयोगशाला विधि के बारे में भी बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो देखो, पहला आपका क्वेश्चन जैसे राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 विलियन जो है हमारा, उसका क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है आपका कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है और इसकी सीमाएं। ठीक है। तो एकदम आसानी से हमने समझा है। तो क्वेश्चन ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो केबी होता है, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। तो पूरा ट्रिक से हमने आपको परिभाषा याद करने का भी समझाया है। ठीक है। आप प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेक कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात के एफ क्या होता है। ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है। फिर चैप्टर 1 के ये टॉपिक है, मोल अंश क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता, नॉर्मलता। ठीक है। इनके न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अभी न्यूमेरिकल के बारे में भी आपको आगे बताएंगे क्या क्या कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है। तो ये भी आपको तैयार करना है। फिर अगला टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब भी पूछा जाता है और एक विधि है परासरण दाब निर्धारण की, हमने पढ़ा रखी है, बर्कले हार्टले विधि। ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले की विधि। ठीक है। आप देखो, चैप्टर 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कोलराउस का नियम, ये तो सबसे ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम क्या है और इसके संबंध में एक उदाहरण भी देना पड़ता है, जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य वाला। ठीक है। तो वो भी हमने पूरा कराया है आपको, तो आप वो भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। फिर है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक। ठीक है। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है। फैराडे का विद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है। तो ये दोनों नियम भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब आपका जो मुक्त पदार्थ की मात्राएं होती हैं, पहले में आपके आवेश के समानुपाती होती है W प्रोपोर्शनल Q, और दूसरे में उसके तुल्यांकी भारों के। तो यही दो नियम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान। ठीक है। आप वीडियो एक बार चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ठीक है। इसको जरूर आपको तैयार करना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नष्ट समीकरण क्या होता है। नष्ट का इक्वेशन भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नष्ट समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब चैप्टर 4 जो हमारा रासायनिक बलगत की, ठीक है, सॉरी, चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की, चैप्टर 1 विलियन, चैप्टर 2 विद्युत रसायन, चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की। तो इस पे आपको वेग स्थिरांक पूछ लेता है कि वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। फिर एक क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। ठीक है। आणविकता और कोटि में अंतर भी हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है। फिर आपकी है प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया क्या है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 के। ठीक है। वेग स्थिरांक, अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि, आभासी एकाणुक अपक्रिया, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। तो इनको आपको जरूर तैयार करना, फंसेंगे जरूर, देखते रहना। ठीक है। फंसने की तो गारंटी कि इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर आपके। ठीक है। क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस को पिछले सालों के पेपर से लिए, मतलब जो पिछले सालों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वही आपके क्वेश्चन लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन डी ब्लॉक वाले का है। इसमें आपसे संक्रमण तत्वों के बारे में पूछता है। हमने संक्रमण तत्व भी आपको पूरा पढ़ा रखे हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है। संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्वों के मतलब उनकी जो लक्षण होते हैं वो सब। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पी ब्लॉक तो हट ही गया हमारा, डी और एफ ब्लॉक है, जिसमें संक्रमण तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, ये भी पढ़ा रखा है। एक्टेनाइड श्रेणी क्या होती है, ये। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब संक्रमण तत्वों की चार विशेषताएं बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको संक्रमण तत्वों के बारे में भी पूरा याद करना है, लैंथेनाइड आकुंचन और एक्टेनाइड श्रेणी। तो ठीक है। तो ये डी ब्लॉक वाले का है।
फिर है आपका देख सकते हो ये जो चैप्टर आपका उपसहसंयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है, बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेना। आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो की टेंशन न लो, सारा टॉपिक आपके कंप्लीट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री 2023-24 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत बताओ, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है, ठीक है। संकुल की प्राथमिक संयोजकता और आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है, ये भी हमने सीखा हुआ है। अगला क्वेश्चन संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी थ्योरी क्या होती है, ठीक है। फिर उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। भैया इस क्वेश्चन की तो गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। आपके आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी नाम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके जरूर आते हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6, ठीक है। तो पूरा हमने ट्रिक से इसको नाम लिखना भी बताया हुआ है पूरा। इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ से, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और सेकंड इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो एकदम ट्रिक से हमने आपको आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाया, इसको जरूर तैयार कर लेना, गारंटी के साथ आएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैव अणु वाले चैप्टर का। अब आप कह रहे होगे बीच वाले चैप्टर कहाँ चले गए, तो अभी बीच वाले चैप्टर के बारे में बताएंगे आपको, जो हेलो एल्केन है, एल्कोहल फिनाल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, और एमीन वाला चैप्टर। तो इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले जैव अणु को देख लो, क्योंकि उसमें रिएक्शन पोर्शन है, तो उसमें अभी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। पहले जैव अणु देखो, फिर उसके बाद क्या। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। फिर है शर्कराएं और अशर्कराएं क्या होती है, इसमें अंतर बताइए। फिर एक क्वेश्चन आता है मौलिस परीक्षण, ये तो जरूर पूछा जाता है, मौलिस परीक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करना, ठीक है। फिर है डीएनए अंगुली छापन क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है और इसके उपयोग क्या है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में, प्रोटीन क्या, ठीक है। फिर लिपिड क्या होते हैं, लिपिड क्या है, ठीक है, लिपिड क्या होते हैं। फिर अंतर जो पूछे जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड आबंध क्या है, ज्विटर आयन क्या है, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पेप्टाइड आबंध क्या है, ज्विटर आयन क्या है, ठीक है। फिर है आपका विकृतीकरण क्या होता है, डिनेचुरेशन, ठीक है। विकृतीकरण क्या होता है, जो आपके दो प्रकार के होते हैं ना, उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछे जाते हैं। और फिर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर पे, ये तो हम गारंटी लेते हैं इसकी रिएक्शन जरूर आएंगी, ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है। ग्लूकोज की पहली रिएक्शन ये होती है, ओएच समूह की उपस्थिति दर्शाओ, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दर्शाओ, कीटोन समूह की, सॉरी ये कार्बोनिल समूह कहते हैं इसे, ठीक है, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दर्शाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन जरूर आती है। और भी आपकी रिएक्शन जैसे ग्लूकोज से सार्बिटाल प्राप्त करो, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त करो, ग्लूकोज से ग्लूकोसेकेरिक अम्ल प्राप्त करो, तो ये ग्लूकोज की रिएक्शन की तो गारंटी आएगी, ठीक है। तो इनको आपको तैयार करना है, और वीडियो मिल जाएंगी, कोई टेंशन ना लो, आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी लिंक पे, उस पे पूरे सब टॉपिक जितने बताए सब कंप्लीट ही है, ज़्यादातर पूरी केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन, आप देखो जो 3 चैप्टर आपके बचे थे ना, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और आपका एमीन एमीन वाले चैप्टर, ठीक है। तो उससे देखो क्या क्या पूछा जाता है आपसे। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रयोगशाला विधि और नेम रिएक्शन है, ठीक है, और रिएक्शन जो बचती है। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि पहले ही चैप्टर की है। फिर एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मल्डिहाइड बनाने की, डाइएथिल ईथर बनाने की, एसीटोन बनाने की, एथिलेमिन बनाने की, ठीक है। ये आपकी जो 6-7 प्रयोगशाला विधियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और करा तो हमने सभी रखी वैसे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी यहाँ पे लिखी हुई है। इनकी प्रयोगशाला विधि एकदम आसानी से हमने आपको समझाई हुई है, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करनी है। फिर आपकी आती है नेम रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन जैसे जो चैप्टर आपका हेलो एल्केन है उसका है, ये वुल्ज अप क्रिया क्या होती है, वुल्ज फिटिंग अप क्रिया क्या होती है, फिटिंग अप क्रिया क्या होती है, ठीक है। एक एक नंबर पे आती है, लेकिन भैया सब कोई छोड़ के चला आता है, एकदम आसान होती है, ठीक है। तो तैयार जरूर करना, कुछ भी छोड़ना नहीं, 70 में 70 चाहिए तो, ठीक है। हेलो फॉर्म अप क्रिया, तो यहाँ पे हमने वो रिएक्शन लिखी जो कि मतलब एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर्स हमने इन्हें छांट छांट के निकाला है सब, ठीक है। वुल्ज अप क्रिया, वुल्ज फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया, हेलो फॉर्म अप क्रिया, कार्बिलेमिन अप क्रिया, कैनिजारो अप क्रिया, राइमर टीमन अप क्रिया, स्मिट अप क्रिया, विलियमसन संश्लेषण अप क्रिया, सैंडमायर अप क्रिया, रोजेनमुंड अपक्षय, एल्डोल संघनन, कोल्बे अप क्रिया, फेलिंग विलियन टालिन अपकर्मण। अगर आप इतनी नेम रिएक्शन याद कर लेते हो भैया, तो आपको फंसना जरूर एग्जाम में, इनमें मतलब आएगी जरूर, ठीक है, इनमें से आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले वर्षों के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो इन्हें जरूर आपको तैयार करना है। वीडियो मिल जाएंगे, आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप देखो बात आती है न्यूमेरिकल, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं, और न्यूमेरिकल के सबसे मस्त तो केमिस्ट्री में ये है कि आप न्यूमेरिकल के केवल 3 चैप्टर हैं,
चैप्टर 1 विलियन वाला जो हमारा है, ठीक है, जिसमें आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश इनके न्यूमेरिकल मिलेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा है वैद्युत रसायन, उसके तो न्यूमेरिकल वैसे मुश्किल ही फंसते हैं, एक ही दो आ सकते हैं, लेकिन आपके जो मोलरता वाला चैप्टर विलियन वाला इसके बहुत आते हैं। और जो तीसरा चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है, जिसमें प्रथम कोटि की अपक्रिया वाला रहते हैं। तो चैप्टर 1 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि विलियन और रासायनिक बलगतिकी न्यूमेरिकल के लिए। वैद्युत रसायन से तो आते हैं भैया, लेकिन क्या नाम इससे कम चांस रहते हैं, ठीक है, लेकिन विलियन और रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के फंसेंगे, ठीक है। तो वैद्युत रसायन भी आपको तैयार करना है, ठीक है, सब कुछ आसानी से हमने पढ़ा रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो ये सब कुछ था आपका, पूरे केमिस्ट्री के पेपर का निचोड़ ही आपको दे दिया। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, एकदम आसानी से आप देख सकते हो। तो देख सकते हो भैया, हाँ, ये क्वेश्चंस आपको तैयार जरूर करने हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।